अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आपको पता होगा कि ट्रंप की जानिब से बहुत सारे इक़दाम किए गए और रीअसेस करने का वादा किया था जो बाइडन ने अपने इक़्तिदार में आने से पहले, और उस प्रोसेस को उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ उसके ऊपर अमल पैरा है। और वो इक़दाम जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने किए थे उनके अगेंस्ट जाते हुए उन्होंने उनको ओवरटर्न करने और उनको रीअसेस करने का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया है। जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथोनी ब्लिंकन, जो कि नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनकी जानिब से बुध के रोज़ अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तमाम तर चीज़ें सामने रखी गई तो उन्होंने जब मशरक़ वुस्ता के मामलात के ऊपर सवालात किए गए तो उन्होंने उसके ऊपर पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि अमेरिका के जो इक़दाम हाल ही में रहे हैं वो अमेरिका के इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं करते। उन्होंने कहा कि बहुत सारे इक़दाम ऐसे किए गए जो कि सऊदी अरब के फ़ायदे के थे और दीगर जो ममालिक हैं उनके फ़ायदे के थे। अमेरिका के इसमें इंटरेस्ट जो है वो बहुत पीछे चला गया था। उन्होंने कहा कि जो टिपिकल तरीक़ाकार था, उन्होंने कहा कि ये जो इक़दाम किए गए थे इसके ऊपर हमारे जो इक़दाम अब सामने आ रहे हैं ये टिपिकल है, मतलब कि इनके ऊपर ऐसा तो होना था, ऐसे इक़दाम हमने करने थे जिसमें तमाम तर मामलात को रीअसेस करना था। उन्होंने ख़ास तौर पर एक बयान दिया, एक सेंटेंस बोला जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमारा इंटरेस्ट है, उसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ कि उन्होंने कहा कि जो हमारा इंटरेस्ट है उसके साथ अगर कोई मुआहदा, कोई कदम मैच करता हुआ तो तब हम उसके साथ जाएंगे, अदरवाइज हम फेवर देने वाले नहीं। हमने इससे पहले भी कभी किसी को फेवर नहीं दी और बगैर किसी फ़ायदे के हम ना ही सऊदी अरब को फेवर देंगे। अब सऊदी अरब के और यूएई के ख़िलाफ़ जो बड़े इक़दाम किए हैं वो ये है कि तकरीबन 23 बिलियन डॉलर, 23 अरब डॉलर की डील्स की गई थी यूएई के साथ, जिसमें F-35 55 के करीब, आपने सुना होगा 55 के करीब F-35 तैयारे जो हैं यूएई को दिए जाने थे। उनको आर्जी तौर पर कह लें या वक्ती तौर पर रीअसेस करने के लिए फ्रीज कर दिया गया है, इस डील को ख़त्म कर दिया गया है कह लें, या ऐसे कह लें कि इसको होल्ड पर रख दिया गया है। इसके अलावा जो ड्रोन तैयारे थे MQ-9 उनको भी होल्ड पर रख दिया गया है, उनकी डील भी अन होल्ड कर दी गई है। और 23 बिलियन डॉलर की ये डील्स थी जिनको फ्रीज किया गया है जो बाइडन इंतजामिया की जानिब से। सऊदी अरब की बात करें तो 500 मिलियन डॉलर के वादे किए गए थे जिसमें प्रिसाइज गाइडेड मिसाइल जो हैं और बम जो हैं उसकी टेक्नोलॉजी और वो बम जो है वो मुहैया करने थे इन ममालिक को। तो वो जो डील थी उसको भी उन्होंने अनहोल्ड किया गया है और इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर थोड़ा सा मामलात को हम देखेंगे और उसके बाद इसके ऊपर मामलात चलेंगे। ट्रंप की जानिब से ये तमाम तर जो इक़दाम किए गए हैं या इनको ओवरटर्न किया जा रहा है, 2019 मई में ट्रंप की जानिब से नेशनल एमरजेंसी नाफिज की गई, उसको डिक्लेयर किया गया और कहा गया कि अमेरिका का इंटरेस्ट मशरक़ वुस्ता में ख़तरे में है और ईरान को एक ईवल के तौर पर पेश किया गया और कहा गया कि अगर हमने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो हमें जो डील्स हैं जो कि हमने सऊदी अरब के साथ की हुई हैं उनको दोबारा तेज़ी के साथ उनके ऊपर अमल करना है और साथ में यूएई को भी हमने जो उनके साथ मुआहदे किए हैं उसके ऊपर भी अमल दरामद करना है। अब यूएई के साथ जो मुआहदा किया गया था जब इसराइल को तस्लीम करना था तो सबसे बड़ी जो चीज़ रखी गई वो ये थी कि F-35 जो है वो यूएई को दिए जाएंगे। दीगर जो फेवर्स हैं वो अलग थी, लेकिन अमेरिका की जानिब से जो फेवर दी जानी थी वो F-35 की थी। मतलब कि आपने जिस कीमत के ऊपर, तब भी हमने बात की थी कि यह बहुत छोटी कीमत है कि आपने फ़लस्तीनियों का सौदा किया, तुर्की ने इसके ऊपर किया कहा और फ़लस्तीनियों ने कहा कि आपने हमें बैक स्टेप किया है और तुर्की ने यूएई के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने की धमकी भी दी। तो जब ये तमाम तर चीज़ें की जा रही थी तो उस वक्त हमने कहा था कि ये बहुत छोटी कीमत है और बहुत ख़तरनाक गेम यूएई खेलने जा रहा है और उसका खमियाजा यूएई को भुगतना पड़ेगा और वो खमियाजा अभी भुगतना पड़ रहा है। F-35 वो कीमत जिसके ऊपर आपने इसराइल को तस्लीम किया। अब आप ये तो नहीं कह सकते लो जी हमारे साथ डील नहीं हुई, हमारे साथ जो मुआहदा किया गया उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो हम ताल्लुकात जो है हम अब जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे इसराइल को। ये आपने जो करना था वो पानी सर से गुजर चुका है, आप इसको ऐसे कह लें कि ओवरटर्न नहीं कर सकते, आप इसको वापस नहीं ले सकते। मतलब कि आपने जो मुआहदे किए वो उससे आप हट रहे हैं। सऊदी अरब के साथ जो चीज़ की गई, सऊदी अरब के साथ जो मुआहदा किया गया तो वो भी डिफेंस से रिलेटेड था। तकरीबन 8 अरब डॉलर के ये मुआहदे थे जिसके ऊपर अमल दरामद करना था। 290 मिलियन डॉलर के ये जो प्रिसाइज गाइडेड बॉम्ब जो थे इनके ऊपर मुआहदे किए गए, ये भी होल्ड पर रख दिए गए। उन्होंने कहा कि हम रीअसेस करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा इसमें क्या फ़ायदा है, उसके बाद करेंगे। कोई फेवर सऊदी अरब को देने नहीं जा रहे हैं। और साथ में जो बाइडन की जानिब से जो सबसे बड़ी जो क्रिटिक हैं
जमाल खशोगी के मामले के ऊपर और ख़ास तौर पर यमन के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर लॉस क्या हुआ है, यहाँ पर इन दोनों ममालिक ने, सऊदी अरब और यूएई ने खोया क्या है। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने एक महाज कायम किया, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब किए। अब पाकिस्तान तो जो उसने ब्लैकमेल होना था वो हो चुका। अब पाकिस्तान तो डिक्टेशन नहीं लेगा सऊदी अरब से, जो कि इससे पहले लेता आ रहा था। एक अजारादारी कायम थी पाकिस्तान के अंदर, जो कहते थे पाकिस्तान के उसके ऊपर मिनो अमल करता था। अब पाकिस्तान तो अपने पाँव पर खड़ा हो चुका। पाकिस्तान के साथ जो ट्रस्ट का एक लेवल था वो बहुत नीचे चला गया। पहला सबसे बड़ा नुकसान ये। दूसरा, मुसलमानों की जितनी भी हमायत थी वो इस वजह से थी कि आप फ़लस्तीन के मामले के ऊपर फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, आप उस मामले से भी पीछे हटे हुए। दूसरा नुकसान। तीसरा यह हुआ कि इस्लामोफोबिया की जो लहर चली, फ्रांस की जानिब से जो इक़दाम किए गए, उस वक्त जब तमाम मुसलमान ममालिक फ्रांस के खिलाफ थे, उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे थे, उस वक्त सऊदी अरब और यूएई की जानिब से फ्रांस का साथ दिया गया और मुसलमानों की जानिब से गुस्से का सामना करना पड़ा। और मुसलमान इस तमाम तर मामले के ऊपर, दीगर चीज़ों के ऊपर इग्नोर कर सकते हैं, उसको मुआफ़ कर सकते हैं, लेकिन हुर्मत रसूल के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा और मुसलमान इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। तीसरा बड़ा नुकसान ये। चौथा बड़ा नुकसान ये है जो टेक्निकल वे में तमाम तर ममालिक को उठाना पड़ रहा है। आपको शायद ना पता हो, लेकिन मशरक़ वस्ता और अफ्रीका के अंदर जो अफ्रीकन मुस्लिम ममालिक हैं, इन तमाम तर इलाकों के अंदर 54,000 के करीब अमरीकी फ़ौजी हैं। मतलब कि पूरी दुनिया में जितनी भी डिप्लॉयमेंट है अमेरिकन फोर्सेस की, सबसे ज़्यादा इस खित्ते के अंदर है। अब इसकी अगर डिटेल में जाएं तो जितने सबसे ज़्यादा इन ममालिक के अंदर जो अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं उसमें 13,000 के करीब सबसे बड़ी मिलिट्री बेस अगर पूरे खित्ते में है तो वो कतर के अंदर है। 13,000 के करीब फ़ौजी कतर के अंदर मौजूद हैं। और ये कहा यह जाता है कि अपने इंटरेस्ट को लेकर और तेल की जो एक कह लें कि एक्सप्लोरेशन की जाती है बड़े फेवरेबल वे में, आसान किस्तों के ऊपर कह लें या आसान जो एक लोएस्ट प्राइसेस के ऊपर अमेरिका को तेल दिया जाता है, उसकी हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है अमेरिका इन ममालिक से। तो इस वजह से वो यहाँ पर जो है उसकी फेवर मिलती है और ये ममालिक उसको देते हैं। बदले में अमेरिका एक तरफ तो प्रोटेक्शन के लिए, इनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर एक ये बयान बनाकर एक ये कह लें कि एक स्लोगन है जिसको आगे रखा जाता है कि इस वजह से। दूसरा यह है कि तेल की हिफाजत के लिए। अब बहरीन की बात करें, 7,000 के करीब जो हैं वो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, फ़ौजी मौजूद हैं अमेरिका के। और 5वां जंगी बेड़ा जो है अमेरिका का वो तकरीबन 11 से 12 साल से यहाँ पर मौजूद है इस तमाम तर इलाकों में। ओमान के बहीरा अहमर के अंदर, ओमान के अंदर और ओमान के खलीज फारिस और तमाम तर ये जो इलाका है यहाँ पर ये बेड़ा जो है ये पेट्रोलिंग करता है। कुवैत के अंदर छोटा सा मुल्क है और ऐसे कह लें कि एक डॉट की तरह है अगर मैप के ऊपर देखा, जो इन तमाम तर ममालिक से छोटा है। और इस मुल्क के अंदर 13,000 के करीब विड्रॉ किया गया अमेरिका की जानिब से 2011 में इराक से और उससे पहले कुवैत से, लेकिन उसके बावजूद 13,000 के करीब अमरीकी फ़ौजी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद इराक की बात करें, 2011 में विड्रॉ किया गया, लेकिन इसके बावजूद 6,000 के करीब यहाँ पर उनके फोर्सेज मौजूद हैं। ज़्यादातर फोर्सेज जो हैं सूबा अंबर जो है उसके एनुल असद एयरबेस के अंदर, और ये तमाम तर इलाका जो है ये अमेरिका के कंट्रोल में है। और ये वही इलाका है जिसका ये वही एयरबेस है जिसका इस्तेमाल करते हुए जो जनरल कासिम सुलेमानी हैं उनको हलाक किया गया, उनका कत्ल किया गया और यहीं से अटैक किया गया था। इसके अलावा उर्दन में 3,000 हैं, इसके अलावा सऊदी अरब में 3,000 है और सऊदी अरब के अंदर जो डिप्लॉयमेंट है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। फ़ौजी अड्डे नए तामीर किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जो अहम मुकामात हैं, ताइफ और तबूक, इन तमाम ये मुकद्दस मुकामात हैं, इनके करीब जो हैं हवाई अड्डे तामीर किए जा रहे हैं। इसके अलावा यूएई के अंदर 5,000 के करीब हैं और अफ़गानिस्तान और दीगर खित्ते के अंदर जितनी भी डिप्लॉयमेंट है, जितने भी अटैक किए जाते हैं या अपने जो मूवमेंट है वो इस वक्त यूएई के अंदर से ही उसको कंट्रोल किया जाता है। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी तमाम तर जगहों के ऊपर जब डिप्लॉयमेंट की गई, अटैक किए गए या यहाँ से अगर उड़ानें भरी जंगी तैयारों ने, तो वो यूएई का जो एयर बेसिस थी उनको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। कतर का मैं आपको बता चुका हूँ और ख़ास तौर पर तुर्की के अगरचे हालात काफ़ी ख़राब है, लेकिन तुर्की के अंदर भी 2500 के करीब अमरीकी फ़ौजी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अब देखना ये है कि जो वादे किए गए थे इन तमाम तर ममालिक से, उनसे तो वो पीछे हट रहे हैं।
वो डील्स भी जिस कीमत के ऊपर इन्होंने डील्स की उस डील से भी पीछे हट रहे हैं। अब हुआ हाथ ये हुआ कि ये इनको भी होश के नाखुन लेने चाहिए थे कि जब ये डील्स की जा रही थी तो ये इनको समझना चाहिए था कि नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, नई हुकूमत आएगी और इन तमाम तर मामलात को ओवरटर्न कर सकती है। अब सूरत हाल ये है कि जगह भी दे दी तमाम तर मशरक़ वुस्ता, तमाम तर इलाकों में इजराइल जो कि उसके लिए नो गो एरिया था, इजराइल यहाँ पर नहीं आ सकता था, अब भारी तादाद में वहाँ पर इजरायली मौजूद हैं। सऊदी अरब के अंदर सबसे ज़्यादा इजरायली मौजूद हैं, यूएई के अंदर मौजूद है। मतलब कि आपने अपने घरों के अंदर इजरायली जो है उनको आपने अपने घरों के अंदर इनवाइट किया है। इस वक्त वो आपके घरों के अंदर बैठे हैं और बदले में आपको क्या मिला? F-35 जो डील की गई थी वो तकरीबन फ्रीज हो चुकी है और आने वाले वक्त में इसको कैंसिल भी किया जा सकता है और जो बाइडन इसको कैंसिल करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं ये डील कैंसिल होगी। उसकी रीज़न ये है कि जो बाइडन का जो अभी तक का एक पास्ट है उसको देखें और अभी तक की जो पॉलिसीज हैं उसको देखा जाए तो वो ये कभी भी अलाउ नहीं करेंगे सऊदी अरब को कि वो और यूएई को खास तौर पर कि इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आए, इनके पास ऐसा अपर हैंड आए जिसकी वजह से ये इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, लीबिया के अंदर और ख़ास तौर पर यमन के अंदर ये अपनी मर्जी की बॉम्बिंग करें, मर्जी के ये अपने इक़दाम करें और जो एक कह लें कि तवाज़न है खित्ते में ताकत का, उसको ऐसे कह लें कि ये कभी भी अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये तवाज़न जो है ये बिगड़े, वो इसको बरकरार रखेगा और हमेशा से पॉलिसीज़ भी यही रहे हैं। ईरान को वो इस काबिल बनाएगा, ये ईरान को इतनी फेवर्स देगा कि वो इन ममालिक के लिए थ्रेट बने रहें। जब तक ईरान सऊदी अरब के लिए, यूएई के लिए थ्रेट बना रहेगा तब तक ऐसे कह लें कि एक इनसिक्योरिटी फील करते हुए अमेरिकन फोर्सेस जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी और ज़रूरत इन ममालिक को रहेगी और ये एडवांटेज, ये फेवर जो है कभी भी अमेरिका अपने हाथ से जाने नहीं देगा। ये सूरत हाल है, ये वो कीमत है जिसके ऊपर इतना बड़ा धोखा दिया गया फ़लस्तीनियों को और मुस्लिम उम्मा को, लेकिन हाथ में आले सऊद के एट दी एंड कुछ नहीं आया और आने वाले वक्त में मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो सऊदी अरब की, यूएई के लिए और ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन सुलेमान के लिए सामने खड़ी हैं। जैसे जैसे नई डेवलपमेंट आएगी उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।